नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी देखा। हर सोमवार को शाम 7 बजे होता है, जिसमें बिजनेस जगत की बातें होती है और फिल्मी जगत की भी कुछ खास बातें होती है, क्योंकि नीरज वाजपेयी साहब का बड़ा गहरा अध्ययन है बॉलीवुड को लेकर। इस बार उन्होंने ट्रंप साहब की चर्चा तो की है, ट्रंप और भारत के रिश्तों की बात की है, और उदय कोटक क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में उसकी बात भी है, उसकी भी चर्चा है। और एक कल्ट फिल्म शोले 50 साल उसके पूरे हो रहे हैं, उसकी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कव्वाली की चर्चा जो न आपने देखी है न सुनी है, तो उसे जरूर देखिएगा। अब बात एक गंभीर बात है, एक चिंता वाली बात भी हो सकती है। क्या ये सवाल वाजिब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं? क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है, या जो पहले कहा गया था कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है? क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाए हुए है? एक महीने में दो दो बार पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है? और हमारे जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब क्या कहते हैं? और भारत के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं? क्या ये सब चीजें मिलकर कुछ और नई तैयारी कर रही हैं? क्या ये आशंका फिर से बड़ी हो रही है, बलवती हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है, फिर से जंग हो सकती है? इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। क्या ऐसी बात है? क्या ये गंभीर चेतावनी है, या अभी एक रिटोरिक के तौर पर इन सब बातों की चर्चा की जा रही है कि असीम मुनीर जो साहब हैं जनरल पाकिस्तान के, वो अमेरिका में बैठकर कहें कि हम न्यूक्लियर नेशन हैं, न्यूक्लियर पावर नेशन है, और अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। वाह वाह, क्या बात है! वो फिल्मी डायलॉग की तरह से कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, तो उसी अंदाज में वो कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, धमका रहे हैं अमेरिका की गोद में बैठकर, इंडस नदी पर यदि भारत ने बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलें हैं, 10-10 मिसाइलें वहां पर चला देंगे। किस तरह की बात हो रही है? और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब युद्ध हो रहा है या जंग हो रही है, इसकी संभावना है, लेकिन उपेंद्र द्विवेदी साहब जो जनरल हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। और रक्षा मंत्री साहब ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी जिस तरह से ट्रंप को लेकर कहा कि हर कोई अपने आप को बॉस समझता है, उसके भी क्या कुछ और मायने हो सकते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के जेलेंस्की साहब से बातचीत होना क्या कोई और मैसेज दे रहा है? क्या जो हमारे एनएसए साहब हैं, उनकी डोवाल साहब की रशिया की यात्रा कोई और मैसेज दे रही है? क्या प्रधानमंत्री का चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होना किसी नई तरह की डिप्लोमेसी या नए तरीके की गठबंधन की संकेत दे रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा हो रही है। लेकिन बादल, वैसे भी आजकल मौसम बारिश का है, सावन खत्म हो गया है, भादो है, लेकिन भादो में भी बादल चढ़े रहते हैं और थोड़े ज़्यादा काले बादल होते हैं। आपको याद होगा जन्माष्टमी की रात काले बादल होते हैं, तो क्या काले बादल मंडराने लगे हैं फिर से? ये भी याद रखिए कि भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है या ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो अभी पॉज बटन पर है, यानी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यानी बंद नहीं हुआ है। तो इन सब बयानों का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा मद्रास में अपने एक प्रोग्राम में कि अगला युद्ध, ध्यान से सुनिएगा,
अगला युद्ध जल्दी हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा और यह सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं होगी बल्कि पूरे देश को मिलकर लड़ना होगा। भारत दोनों मोर्चों पर खड़ा है, एक मोर्चा सक्रिय है या दोनों मोर्चे सक्रिय है, कुछ अर्ध सक्रिय है और स्थितियां ठीक नहीं हैं। दुनिया में इस समय द्विवेदी साहब कह रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि दुनिया में इस समय 56 संघर्ष चल रहे हैं, मतलब अलग अलग देशों में 92 देशों के बीच 92 देश इस समय 56 संघर्षों में लगे हुए हैं, जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को 5वीं पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। क्या इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए या जनरल इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं देश को कि देश को हर स्थिति से, हर हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए और जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने कहा है, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगला युद्ध जल्दी हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा और यह सिर्फ सेना की लड़ाई नहीं होगी बल्कि पूरे देश को मिलकर लड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक बहुत बात तंज में कही है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। तो उनका अगर आप पाकिस्तानी से पूछेंगे कि भाई आप जीते या हारे, तो वो कहेगा अरे जब हमारा जनरल फील्ड मार्शल बन गया तो हम जीते ही होंगे, बिना जीते कोई जनरल फील्ड मार्शल कैसे बनेगा। अब ये तो सब जानते हैं उन फील्ड मार्शल साहब को, जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जो अमेरिका की गोद में बैठे लगातार काम कर रहे हैं। याद है आपको, जनरल आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया था। ये पहला मौका होगा कि किसी सेना अध्यक्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया हो। और अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो अमेरिका में थे और वहाँ से उन्होंने ये चेतावनी दी है। वहाँ भी वो एक सेना के कार्यक्रम में मौजूद थे और वहाँ से उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हमारे पास 10-10 मिसाइलें हैं और वो काम में आएंगी। और फिर वो कहते हैं वहाँ पर कि हम न्यूक्लियर नेशन है, याद रखना, अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। मतलब एक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई न्यूक्लियर पावर स्टेट इस तरह की धमकी दे। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ये इस तरह का जो व्यवहार है वो बिल्कुल बचकाना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक कोई न्यूक्लियर पावर स्टेट, देश जो है, नेशन जो है, वो इस तरह की धमकी दे कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वार के लिए जा सकता है। यदि हम हमारे जो पूर्व जनरल हैं, फॉर्मर जनरल हैं नरवाने साहब, उनकी बात को मैं याद करूं तो उन्होंने कहा कि एक बात बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने कही थी, जनरल मनोज नरवाने साहब ने, कि दैट वॉर इज नॉट रोमांटिक और सिनेमैटिक, वॉर इज नॉट रोमांटिक और सिनेमैटिक, इट शुड बी द एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉल्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिप्लोमेसी। मतलब जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारे रास्तों का इस्तेमाल कर लिया जाए, उसके बाद ही वॉर पर जाना चाहिए, जंग पर जाना चाहिए। ये कोई रोमांटिक और सिनेमैटिक फिल्मी स्टाइल नहीं है कि हम जंग पर चले जाएंगे, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, इस बात की भी चिंता है जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा। एक और बात हुई, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह साहब, उन्होंने बहुत साफ कर दिया, जो सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे कि हमने कितने जेट मारे, कितना नुकसान किया पाकिस्तान का, तो उसमें उन्होंने बड़ी दमदार तरीके से ये बात बताई कि हमने, यानी भारत की सेना ने, वायुसेना ने 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए, ख़त्म कर दिए और एक अवाक्स जो विमान है, बड़ा विमान, उसको भी नुकसान पहुंचाया, उसे भी ख़त्म कर दिया। क्या इसके बाद भी सवाल जारी रहेंगे, क्या इस पर चर्चा होती रहेगी? अभी भी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक और बात का जिक्र मैं कर दूं, मुनीर साहब का। मुनीर साहब बांध वाले की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा जो इंडिया है वो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह से है, जो फरारी जो है सड़कों पर दौड़ती रहती है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डंपर है। डंप ट्रक होते ना, बड़े वाले, भारी वाले, और जब वो सड़क पर चलता है और यदि कार को नुकसान पहुंचाता है, फरारी को टक्कर मारता है, तो किसका नुकसान होता है?
ये चेतावनी मुनीर साहब ने दी। मुनीर साहब को ये नहीं पता कि जो लोग फरारी रखते हैं उनके पास बहुत सारे डंपर होते हैं। डंपर रखने वालों के पास फरारी होती है या नहीं होती, ये मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मसला गंभीर होता जा रहा है, रिटोरिक होता जा रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से बात की और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑपरेशन था जो हमने डीप और वाइड पेनिट्रेशन के साथ उसको किया। पाकिस्तान के हार्टलैंड में पहुंचकर हमने उस पर हमला किया, उसको तहस नहस किया, उसको बर्बाद किया। पॉलिटिकल विल जो थी वो बहुत क्लियर कट थी और रक्षा मंत्री जी ने कहा था पहलगाम के हमले के बाद एनफ इज एनफ, यानी अब बहुत हुआ। तो क्या फिर से वो वक्त आ रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो फिर से उतने ही तनाव वाले हो गए हैं कि कहा जाए एनफ इज एनफ? जनरल उपेंद्र द्विवेदी वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं कगार पर। लेकिन उनकी चेतावनी को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान को हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात को फिर से मान के चलिए कि वॉर जो है कोई रोमांटिक और सिनेमेटिक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे सिंह साहब ने भी कहा, एपी सिंह साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें कि और मारना था, लेकिन हमने देखा कि डी एस्केलेट करना चाहिए, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए वॉर का। तो और मारना था कि बात वो लोग करते हैं जो जंग में नहीं जाते, जो जंग में जानते हैं, वो जंग के नतीजों को समझते हैं, जंग जीतने के बाद भी जो नतीजे होते हैं उसको भी समझते हैं। मुझे हमारे जसवंत सिंह साहब जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने एक बार कहा था कि जंग की बात कोई सैनिक नहीं करता, जंग की बात अक्सर वो लोग करते हैं जिन्होंने फौज में जंग नहीं लड़ी होती। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।